जय श्री कृष्णा। जय माता दी दोस्तों। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं तथा शाम के समय कथा सुनती हैं। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, यह फिर बच्चों की मृत्यु गर्भ में हो जाती है, उनके लिए यह व्रत एक वरदान की तरह है। उन्हें अहोई अष्टमी व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही में अहोई माता की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आइए हम सब अहोई माता के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी 7वीं भाभी ने सोचा कि यह तो मेरी इकलौती ननंद है, और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधवा लूँगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानियाँ हैं, उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर उसकी सबसे छोटी 7वीं भाभी ने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। अब तो छोटी बहू के जो भी बच्चा होता, वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब पंडित ने बताया, काली गाय स्याऊ माता की बहेली है, इसलिए तुम काली गांव की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहेगी, तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी बहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा लंबी आयु को प्राप्त करेगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह तड़के ही उठ गई और देखती है कि वहाँ छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बता, तुझे किस चीज़ की इच्छा है। तब उसने कहा, सेयऊ माता तुम्हारी बहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। गाय माता छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी बहेली से मिलने के लिए चली, जो कि 7 समुंदर के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, इसीलिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा भी बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता आई तो वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखकर छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था, तो मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने प्रसन्न होकर कहा,
बोल तू क्या मांगती है। बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तुम उनके पास हम दोनों को पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता के पास पहुंचकर छोटी बहू ने उनकी खूब सेवा की। स्याऊ माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ जाती है। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। इस तरह स्याऊ माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार स्याऊ माता ने छोटी बहू की कोख खोली, इसी प्रकार सूनी कोत वालों की भी कोख भरना और हम सबकी संतान को सद्बुद्धि देना, सुख समृद्धि प्रदान करना और उनकी रक्षा करना। बोलिए अहोई माता की जय। पार्वती माँ शिव भोलेनाथ की जय। यहीं पर अहोई माता की पावन कथा समाप्त हुई। इसी तरह की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए अपने चैनल प्रभु भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।